हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्यस स्टडीज। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग की एक टॉपिक पासा के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज आप हमारे यूट्यूब पर विजिट कर सकते हैं आर्यस स्टडीज चैनल पर, और फेसबुक पर भी हमारा पेज है आर्यस ऑनलाइन स्टडीज, टेलीग्राम। आज हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे, पासे के बारे में पढ़ेंगे हम। यदि हम पासे के बारे में जानना चाहें तो पासा होता क्या है, तो पासा एक त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय आकृति का अर्थ है 3D। त्रिविमीय आकृति का मतलब है 3D, 3 डायमेंशनल। इसका अर्थ है कि हम उस वस्तु को किसी भी तरफ से देखेंगे तो उसका 3 भाग दिखाई देगा। तो पासा एक त्रिविमीय आकृति है जो प्रायः घन या घनाभ के आकार का होता है। जो हमारा प्रायः एक घन होता है या घनाभ, उसी के आकार का होता है, घन या घनाभ के आकार का होता है। पासे को किसी भी तरफ से देखने पर पासे की केवल अधिकतम 3 ही सतह दिखाई दे सकती हैं। यदि हम कोई एक सिंगल पासा ले लें, या आप जैसे एक माचिस की डिब्बी ले लें, वह एक घनाभ के आकार का है, तो किसी भी एंगल से आप उसे देखेंगे तो उसकी बस 3 सतहें दिखाई देंगी, उसकी केवल 3 सतहें दिखाई देंगी। तो वही बात है कि पासा एक त्रिविमीय आकृति, अर्थात इसकी 3 सतह दिखाई दे रही तो त्रिविमीय हो गया। यदि वह 2 सतह दिखाई देती तो द्विविमीय, 2D हो जाता है। जैसे हमने कह दिया कोई एक वर्ग है तो उसमें हमको क्या मिलेगा, केवल लंबाई और चौड़ाई मिलेगा। लेकिन हमारा घनाभ हो गया तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिलेगा। तो 3D में क्या मिलता है, 3 फलक मिलते हैं, और 2D में हमको 2 फलक मिलते हैं। तो पासा एक त्रिविमीय आकृति है जो प्रायः घन या घनाभ के आकार का होता है। किसी भी तरफ से देखने पर पासे की कितनी सतह दिखाई देंगी, अधिकतम 3 सतहें दिखाई देंगी। तो आई होप समझ गए होंगे कि पासा क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम पासे के गुण। अगर कोई पासा है तो पासे की क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे हम उसको पहचाने कि नहीं यह पासा है, या फिर पासे में क्या क्या होता है। तो इसका यदि पहला गुण हम देखें तो किसी भी पासे में 6 सतहें होती हैं। सतह का अर्थ हो गया आपका दीवार से। किससे हो गया, दीवार से। जैसे घर का कोई एक कमरा है, घर का कोई एक कमरा है, अगर हम कमरे को ही देख लें तो वह हमारा एक प्रकार से पासा है। एक प्रकार से क्या है, पासा है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखा है। एक प्रकार से हमारा घन या घनाभ है तो वह पासा हो गया। तो यदि हम कमरे को देखें तो कमरे के जैसे एक छत हो गया तो हमारा एक दीवार हो गया, और एक देखिए ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, 3 हो गया, एक फ्रंट सामने वाला, एक पीछे वाला, 5 हो गया, और एक हमारा नीचे का कितना हो गया, 6 हो गया। तो किसी भी पासे में 6 सतहें, अर्थात 6 दीवार होंगे। क्या होंगे, 6 दीवार होंगे। जैसे कोई सतह, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो उसमें जो होता है पासा, उसमें हम देखते हैं 1 से 6 तक अंकित होता है। उससे अधिक फलक होता है तो 7, 8 आगे तक अंकित होता है। लेकिन पासे में केवल 6 ही फलक होते हैं, इसलिए हमारा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस इतना ही उसमें क्या होता है, अंकित होता है। तो पासे के 6 फलक कैसे हैं, जैसे कोई भी पासा है हमारा, देखिए, तो इसमें एक सामने का अगर हो गया, फिर पीछे का 2 हो गया, एक ऊपर का, एक नीचे का 4 हो गया, एक दाएं का, एक बाएं का 6। तो किसी भी पासे में कुल कितने फलक या सतह होते हैं, तो 6 सतहें होती हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज है कि किसी भी पासे में 8 कोने होते हैं। 8 कोने होते हैं। जैसे आप अपने घर के एक कमरे को ले लीजिए तो उसमें भी हमको कितना मिलेगा, 8 कोने मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 8 कोने मिलेंगे। एक कोना हमारा ए हो गया, दूसरा ए, तीसरा, चौथा ए, 5वां ए, 6वां ए, 7वां ए और 8वां ए। अर्थात किसी भी पासे में कुल 8 कोने होते हैं। कुल 8 कोने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। यहाँ पे कितने हो गए, कुल 8 कोने होते हैं। तो हमने पहले पढ़ा कि किसी भी पासे में 6 फलक या 6 दीवार होती है
और किसी भी पासे में 8 कोने होते हैं। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी यही थी कि किसी भी पासे में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। नेक्स्ट है किसी पासे के 12 फलक होते हैं। किसी पासे के 12 फलक होते हैं। हमने पढ़ लिया कि सतह या फलक, हमने पढ़ लिया सतह। तो सतह हमारा क्या होता है, दीवार होती है। और कोने पढ़ लिए, तो कोने हमारे होते हैं 8। अब इसमें देखते हैं फलक। फलक या कोर, इसे बोलते हैं कोर, जैसे हम इसे बोलते हैं कोर। तो कोर क्या होता है, जो दो दीवारों को मिलाता है, जो दो दीवारों को मिलाने का काम करता है उसे कोर कहते हैं। जैसे एक कोना हो गया, जैसे दो दीवारों का एक पतला सा, जैसे हमने कह दिया कि ये सामने की हमारी दीवार है और हमारा एक ऊपर का ऐसे छत है, ऊपर का छत है। तो ये जो दोनों को मिला रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोर है। तो किसी भी पासे में कितने कोर होते हैं, फलक या कोर, तो इसमें लगभग 12 कोर होते हैं। एक कोर हमारा ये हो गया और दूसरा कोर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम तो 5, यहाँ पे इधर जो 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। नेक्स्ट इधर 8 हो गया, ये वाला 9 हो गया। और ये जो इसको मिला रहा है 10 हो गया। और जो ये सीधे ऊपर से आ रहा है इसे 11, और ये लास्ट वाला 12। तो किसी भी पासे में कुल 12 फलक या 12 कोरे होते हैं। इन्हें हिंदी में कोरे कहते हैं, एज या कोर। तो किसी भी पासे में 12 कोरे होते हैं। नेक्स्ट हमारा पासे के किसी भी एक फलक के 4 निकटवर्ती पड़ोसी सतह होती है। फलक मतलब सतह या दीवार है ना। हमने कह दिया कि कोई भी एक, जैसे हमारा एक पासा कोई है, हमारे पास यही एक पासा है, मान लीजिए ये एक पासा है। इसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। हमने कह दिया कोई एक सतह, जैसे हमने सामने वाली सतह को ले लिया, इसको हमने ले लिया, तो बोला कि किसी भी एक फलक के 4 निकटवर्ती, निकटवर्ती मतलब पड़ोसी, जो एक दूसरे से जुड़ी हो, जिनकी दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हो। तो इस फलक की अगर हम दीवारें देखें तो एक इधर है बाएं साइड, देखिए एक इधर है बाएं साइड जुड़ी है ना। और ये जो सामने वाली इधर एक दाएं साइड जुड़ी है, और ऊपर एक दीवार से जुड़ी है, और नीचे वाली दीवार से जुड़ी है। तो ये इसके भी कितने हो गए, 4 पड़ोसी या निकटवर्ती सतह हो गए। जैसे नहीं तो हम इस वाले को ले लें, तो इसके बाएं साइड एक हो जाएगा, एक दाएं साइड, 2 सतह हो गए, एक ऊपर हो गया, एक और नीचे हो गए। तो किसी भी एक फलक के 4 निकटवर्ती या पड़ोसी सतह होते हैं। किसी भी फलक के 4 निकटवर्ती या पड़ोसी सतह होते हैं। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पासे की एक सतह के विपरीत सतह केवल एक सतह हो सकती है। इसका अर्थ क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी पासा है, यह सामने वाला, यह पासा है, इसकी 6 सतहें हैं या 6 फलक है। तो एक तो यह पासा का एक फलक ये हो गया, और 4 जो होंगी इसकी अभी हमने पढ़ रखा है कि पड़ोसी सतह होंगी। तो हमने कितने फलक को कवर कर लिया, 5 फलक को। और जो लास्ट बच रहा है पीछे वाला ना, पीछे वाला इसका क्या हो जाएगा, विपरीत। क्या हो जाएगा, विपरीत सतह। तो किसी भी पासे का केवल एक ही विपरीत सतह होगा। किसी भी पासे के 4 पड़ोसी सतह होंगे। कितने, 4 पड़ोसी सतह हो सकते हैं, लेकिन विपरीत सतह केवल कितने होंगे, विपरीत सतह कितने होंगे, 1 होंगे। विपरीत सतह हमारे कितने होंगे, 1 होंगे। तो देखो बच्चे, हमने कह दिया किसी भी पासे के एक सतह के विपरीत सतह केवल एक सतह होगी। जैसे हमने कह दिया, यदि इस पासे में हम कह दें, चलिए
ये जो सामने वाला है इसका विपरीत क्या होगा, पीछे वाला। ऊपर वाले का विपरीत सतह क्या होता है, नीचे वाला। और दाएं का विपरीत सतह क्या हो जाता है, हमारा बाएं वाला, है ना। तो किसी भी पासे के विपरीत सतह की संख्या 1 होगी, लेकिन किसी भी पासे के पड़ोसी सतहों की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। पड़ोसी सतहों की संख्या 4 होगी और विपरीत सतहों की संख्या 1 होगी। तो इधर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आ जाते हैं पासे का प्रकार। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने पढ़ रखा है कि कोई भी पासा है हमारा, कोई भी पासा है तो उस पासे के, अगर उस पासे का प्रॉपर्टीज देखें, गुण देखें, तो उस पासे में 6 सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं, 8 कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, 12 कोरे होते हैं, 12 कोरे होते हैं। कोने और कोरे का मतलब समझ रहे हैं ना, कोने हैं जो जहाँ पे तीनों डायरेक्शन से मिल रही हैं, और कोने क्या है, जो दो सतहों को जोड़ रहे हैं, जो दो सतहों को जोड़ रहे हैं, दो सतहों को जो जोड़ रहे हैं वो कोरे हो गए। और हमने क्या कहा कि कोई एक फलक है तो उसके 4 पड़ोसी सतह होंगे, क्या होंगे, 4 हमारे 4 पड़ोसी सतह होंगे, 4 पड़ोसी सतहें होंगी। और उसके एक क्या होगा, इसका एक विपरीत सतह, क्या होगा, विपरीत सतह। देखिए बच्चे, किसी भी पासे के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, उसमें 6 सतह होगी या 6 दीवारें होंगी, 8 कोने होंगे, 12 कोरे होंगी, और कोई उसका एक फलक उठाएंगे तो उसके 4 पड़ोसी सतह या निकटवर्ती सतह मिलेंगी, और एक उसकी विपरीत सतह मिलेगी, एक उसकी क्या मिलेगी, विपरीत सतह। तो आई होप समझ गए होंगे कि पासे में क्या क्या गुणधर्म पाए जाते हैं, पासे में कैसे कितने फलक होते हैं, कितने कोरे होते हैं, कितने कोने होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं पासे का प्रकार। तो पासा देखिए भाई 2 प्रकार का होता है। पासा कितने प्रकार का होता है, पासा हमारा होता है 2 प्रकार का। इसमें फर्स्ट टाइप है साधारण पासा, जिसे हम बोलते हैं सिंपल डाइस। तो साधारण पासा वह पासा होता है, जैसे देखो हमने पढ़ रखा है कि अब निकटवर्ती सतहों को समझ गए होंगे, विपरीत सतहों को समझ गए होंगे। तो निकटवर्ती सतहें क्या हैं, जिनकी दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हैं, जिनकी दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अर्थात यदि हम यहाँ पर देखें, इस 3 को लें, यदि इस 3 को लें तो इनकी जो पड़ोसी सतहें होंगी, तो ये ऊपर वाला 2 हो सकता है, बगल वाला 4 हो सकता है, और इसके नीचे भी कोई सतह होगी या इसके दाएं भी कोई सतह होगी, तो वो भी इसका क्या होगा, पड़ोसी सतह होगा। तो देखिए बच्चे, साधारण पासा क्या होता है ना, साधारण पासा को हम कैसे पता करेंगे यह साधारण है। तो साधारण पासा को हम इस प्रकार जानेंगे कि जिस पासे के किसी एक फलक, कोई एक फलक जैसे हमने ले लिया इस 3 को, इसके 2 निकटवर्ती सतहों का, जो मतलब आपस में 2 ठो हैं, या तो 3 और 4 या 2 और 3 या वगैरह, जो इधर बाकी 2 हैं। तो जिस पासे के 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, उस पर यदि अंक दर्शाया गया है, तो उनको जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जैसे यदि हम इन दोनों को लें, यदि हम इन दोनों को लें तो 3 + 2 हमारा 5 हो गया। तो इससे हमें नहीं पता चलता कि यह साधारण पासा है। लेकिन यदि हम इसी स्थान पर 3 और 4 को ले लें, 3 और 4 को ले लें, तो 3 और 4 हमारा कितना हो जा रहा है, 7। अर्थात ये हमको क्या मिल गया, साधारण पासा है। हमारा क्या हो गया, साधारण पासा है। लेकिन यदि हम इसे देखें, इस वाले पासे को देखें, तो यहाँ पर जो 3 पड़ोसी सतह है ना, जो 3 निकटवर्ती या पड़ोसी सतह हैं, इनको यदि हम जोड़ेंगे तो 2 1 हमको 3 मिल रहा है, 3 2 5 मिल रहा है, 3 1 4 मिल रहा है। इसमें किसी भी सतह को जो भी हमको दिखाई दे रहा है, इसको जोड़ने पर योगफल हमें 7 नहीं प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये हमारा साधारण पासा नहीं होगा, साधारण पासा नहीं होगा। नीचे इस वाले पासे को देखें, तो इस वाले पासे में 2 सतह, 5 और 3 8 हो गया, यहाँ से तो नहीं होगा। 3 2 5 हो गया, यहाँ से भी नहीं होगा। और यहाँ पे 5 और 2 7, अर्थात यह क्या हमारा है, साधारण पासा। ये हमारा क्या है, साधारण
पासा। आई होप साधारण पासा के बारे में आप समझ गए होंगे कि साधारण पासा वह होता है जिसके दो निकटवर्ती सतह या दो पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो। दो पड़ोसी सतहों का योगफल क्या हो? 7 हो। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड टाइप है मानक पासा, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइज। मानक पासा क्या होता है? जो साधारण नहीं हो वही क्या है? स्टैंडर्ड है। जो सिंपल नहीं हो वही क्या है? स्टैंडर्ड है। तो यदि इसके बारे में हम पढ़े तो यहाँ पे लिख रखा है जिस पासे के दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो। साधारण पासा में क्या होता था कि दो निकटवर्ती सतह या दो पड़ोसी सतहों का योगफल हमारा 7 होना चाहिए था, 7 हमारा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो मानक पासा है ना, इसमें दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 हमारा नहीं होना चाहिए कभी भी। यदि दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 हो गया तो साधारण में चला जाएगा। तो मानक पासा तभी होगा जब दो निकटवर्ती सतहों का योग हमको 7 न मिले। तो इनके दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 ना हो ये तो सही है, लेकिन इनके विपरीत सतहों का योगफल 7 हो सकता है। जैसे हमने कह दिया कोई एक पासा है, इसके दोनों तरफ से देखने पर हमें यही प्राप्त होता है। जैसे यह है ना, इसमें ऊपर 2 है, 3 है, 1 है। यदि इसे हम खोलें या फिर इसे देखिए, यदि हम इसे ऐसे बना दें, इसी पासे को हम क्या करें? इस तरह से तोड़ दें, इस तरह से क्या करें? तोड़ दें। तो देखिए ऊपर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। लेकिन ये जो सामने वाली भुजा 3 दिख रहे हैं ना, इसके अगर विपरीत हम 4 कर दें तब ये हमारा क्या है? देखो अब विपरीत सतहों का योग हमको 7 मिल गया, तो इससे हमारा ये नहीं है कि नहीं यह साधारण पासा हो जाएगा, यह तब भी हमारा क्या होगा? मानक पासा होगा। इसको बस देखना है कि जो दो सतहें हैं, जो निकटवर्ती दो सतहें हैं, उनका योगफल कभी हमें 7 नहीं प्राप्त होना चाहिए। उनका योगफल हमें कभी 7 नहीं प्राप्त होना चाहिए। यदि 7 प्राप्त हो गया तो साधारण हो जाएगा। तो मानक पासा समझ गए कि जिस पासे के दो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 ना हो वह क्या होता है? हमारा मानक पासा होता है। लेकिन उसके दो विपरीत सतहों का योगफल 7 हो सकता है। और देखिए हम लोग अगर पासा पढ़ते हैं तो उसमें अंक के अलावा और बहुत सारे, जैसे पासे के जो सतह या फलक है उस पर कभी कभी रंगों का नाम लिखा रहता है या फिर कोई चिन्ह रहता है, जैसे @ हो गया, रुपया हो गया, एंड हो गया, हैच हो गया। तो ये सब जितने पासे होते हैं ना, सब स्टैंडर्डाइज में, मतलब मानक पासा में इनकी गिनती होती है। तो जो भी ऐसा पासा हो जो संख्या के अलावा कुछ भी उस पर अंकित किया गया है तो सब किस में आएंगे? मानक पासा में। किस में आएंगे? मानक पासा में। तो इन सबको करने का यही तरीका है। यदि हम सीधे सीधे पहचानना चाहें तो मानक पासा वही होता है जिसके दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर योगफल 7 ना आए और अंकों के अलावा कुछ अन्य हो, अंकों के अलावा कुछ अन्य वहाँ पर लिखा गया हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? मानक पासा। तो आई होप कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम कल पढ़ेंगे जो पासे से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है ना, कि इस सतह का विपरीत सतह क्या होगा, या फिर जो इस सतह पर दिख रहा है उसके विपरीत सतह पर क्या होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विपरीत सतह निकालना। क्या? विपरीत सतह ज्ञात करना, विपरीत सतह ज्ञात करना। तो अगली वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, हम उसमें पढ़ेंगे विपरीत सतह ज्ञात करना। अभी तो यह इसका इंट्रोडक्शन था, अभी ये इसका इंट्रोडक्शन था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।